नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 1 मार्च 2024, दिन शुक्रवार। चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। एक बहुत ही बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि मांगे मान लो वरना बच्चों को पोलियो ड्रॉप भी नहीं पिलाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बड़ी चेतावनी है कि मांगे मान ली जाए वरना बच्चों को पोलियो का ड्रॉप भी नहीं पिलाया जाएगा। ये बड़ी खबर निकल कर बताया गया है कि 20 फरवरी से केंद्रों में कामकाज ठप करने के साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप में हाजिरी लगाना भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया है। साथ ही बीएलओ का कार्य नहीं कर रही हैं। मंगलवार को बुद्ध पार्क में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके अपनी मांगों को रखा। जिला अध्यक्ष हेमा लोहनी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यूनतम मजदूरी जो हो वो कम से कम 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपए मानदेय उनका होना चाहिए। यानी कि उनकी जो मांग है कि कम से कम जो कि एक न्यूनतम मजदूरी होती है, एक मिस्त्री को मिलता है या फिर कारीगर को मिलता है 600 रुपए रोजाना, उसी के बेसिस पे कम से कम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 600 रुपए रोजाना के हिसाब से 30 दिन का 18,000 रुपए मानदेय मिलना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में हम पोलियो की ड्रॉप भी बच्चों को नहीं पिलाएंगे। अभी तक आपको बता दें कि फिलहाल के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं अपने सभी काम काज को ठप कर चुकी हैं, रोक चुकी हैं। विभाग के किसी भी कार्य को नहीं कर रही हैं, बीएलओ के कार्य को भी नहीं कर रही हैं और अब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर अपनी हाजिरी लगाना भी बंद कर चुकी हैं। एक बहुत ही बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि जारी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंदोलनरत महिलाओं से की है फोन पर बात। तो बड़ी खबर निकल कर यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से फोन पर बातचीत की है। यहाँ पर बताया गया है कि सहसपुर के ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फोन पर बात की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सरकार के सामने उठाने और समाधान कराने का भरोसा भी दिया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि को अपनी मांगों के संबंधित ज्ञापन दिया था। बता दें आपको कि मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सहसपुर ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रतिनिधि यामिन अंसारी को अपनी मांगों के संबंधित ज्ञापन दिया था। प्रतिनिधि ने फोन के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से कार्यकर्ताओं की बात कराई। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन देने के साथ ही प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से कार्यकर्ताओं की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की भी बात कही है। तो यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वयं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, जो कि काफी लंबे समय से आंदोलन कर रही थी, उनसे बातचीत की है, उनकी समस्याओं को सुना है। उसके बाद उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं का समाधान कराने का भी बड़ा आश्वासन दिया है। आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव। अब अविवाहित महिलाएं भी बन सकेंगी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका। खबर है राजस्थान की, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अविवाहित महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी में जाने का रास्ता साफ कर दिया है। खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि अविवाहित महिला भी बन सकेगी आंगनवाड़ी सहायिका। राजस्थान में अब अविवाहित महिलाएं भी आंगनवाड़ी सहायिका बन पाएंगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मंजूरी दे दी है इस बात को। राज्य में अविवाहित महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बनने की राह खोलते हुए चयन शर्तों में भी संशोधन करने को मंजूरी दे दी गई है। इससे राज्य में अब अविवाहित महिलाओं के लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बनने का रास्ता खुल गया है। आंगनवाड़ी भर्ती और आंगनवाड़ी प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर कि राज्य में 3077 आंगनवाड़ी सहायिकाओं का हुआ प्रमोशन, मिला आंगनवाड़ी सेविका का दर्जा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटा नियुक्ति पत्र। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 53,000 से अधिक आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के पदों को भरा जाना है, जिसमें सरकार की मंशा है कि सरकार पहले योग्यता रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रमोट करके सेविका के रूप में नियुक्त करेगी। बाकी के जो पद बचेंगे उस पर ही भर्ती प्रक्रिया आगे कराई जाएगी। तो उसी क्रम में 3077 आंगनवाड़ी सहायिकाओं का प्रमोशन करते हुए उनको सेविका के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब प्रमोट हुई आंगनवाड़ी जो सहायिकाएं हैं उनको सेविका बना दिया गया है और उनको सेविकाओं को मिलने वाली सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके साथ ही अब भर्ती का रास्ता भी साफ हो चुका है। जल्द ही सरकार आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।
आंगनबाड़ी बहनों को प्रोत्साहन राशि देने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है। मैं चाहूंगा कि देश भर की आंगनबाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें, क्योंकि केंद्र सरकार की यह योजना है और केंद्र सरकार ये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान बनाई है, तो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर लागू भी होगा। तो ध्यानपूर्वक इस लेटर को जरूर देखिएगा। हालांकि लेटर किसी एक राज्य से ही जारी किया गया है। इसका विषय देखिए कि पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य करने पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के हेतु निर्धारित मापदंड में संशोधन यहां पर किया जा रहा है। यानी कि पहले जो पैसे मिलते थे वही पैसे आज भी दिए जाएंगे, लेकिन इसके मापदंड में कुछ बदलाव किया जा रहा है। बताया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत सरकार का दिशा निर्देश है, तो भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का यह प्रावधान है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाए। बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु पूर्व प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित संशोधन किया गया है। मापदंड में संशोधन किया गया है। आइए देखते हैं कि कौन सा संशोधन किया गया है और कौन सा कार्य करने के बाद कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले पॉइंट पे देखिए कि यहाँ पर पोषण ट्रैकर के अनुसार केंद्र पर 0 से लेकर 6 वर्ष के कम से कम 80% बच्चों का मासिक रूप से वृद्धि निगरानी किया जाना है। यानी कि कम से कम 80% बच्चों का वृद्धि निगरानी यानी कि उनका मेजरमेंट किया जाना है। दूसरे पॉइंट पे देखिए कि पोषण ट्रैकर के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा गृह भ्रमण करके प्रतिशत जो है उसका कम से कम 60% हो, यानी कि कम से कम 60% लाभार्थियों के घर पर गृह भ्रमण भी किया जाना चाहिए। ये दोनों कार्य अगर आप पूर्ण करती हैं तो यहाँ पर 300 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा पोषण ट्रैकर के अनुसार टेक होम राशन का कम से कम अगर 75% यानी कि 75% वितरण किया जाता है तो 100 रुपए और मिलेंगे। और इसी के अनुसार यहाँ पर दिया गया है पोषण ट्रैकर के अनुसार गर्म पका हुआ भोजन भी अगर दिया जाता है जो कि कम से कम 75% दिया जाना चाहिए तो उसके लिए भी 100 रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार से इन तमाम कार्यों को पूर्ण करने के बाद आपको 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके संबंध में ये लेटर आप देख सकते हैं बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय की तरफ से 27/2/2024 को लेटर जारी किया गया था। एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि 6204 मिनी आंगनबाड़ी मुख्य आंगनबाड़ी में होंगी क्रमोन्नत, जल्द होगी नवीन सहायिकाओं की भर्ती। बड़ी खबर है राजस्थान के जयपुर से कि राजस्थान के जयपुर में 6204 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके मेन आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में तब्दील किया जाएगा और इसमें कार्य करने वाली 6204 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में प्रमोट किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जब आंगनबाड़ी सेविका के रूप में इनको प्रमोट किया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्रों को मेन आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में तब्दील किया जाएगा तो वहां पर सहायिकाओं की भी आवश्यकता होगी। यानी कि राजस्थान के जयपुर में 6204 सहायिकाओं के पदों पर भी जल्द ही भर्ती कराई जाएगी। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या हुई है दोगुनी। बड़ी खबर है योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान है कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या डबल हो चुकी है। बता दें आपको कि पिछले दिनों आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रमोट करके सेविका के रूप में नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। उसी क्रम में भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के कार्यों की तारीफ की, उनकी खुलकर सराहना की। साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाया। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।